नेशनल इंसाइट। दोस्तों, निपुण भारत मिशन, निपुण का आंग्ल भाषा में अगर हम दोस्तों पर्याय देखें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। भाषा और गणित में बच्चा पढ़ने के साथ समझने की क्षमता विकसित कर ले और दोस्तों उसका लेवल क्या हो, उसका लेवल फाउंडेशनल लेवल हो। फाउंडेशनल लेवल का यहाँ पे तात्पर्य बुनियाद से है। बुनियाद यानी कक्षा 1 से 3। पहले बच्चा भाषा सीखता है, पहले बच्चा गणित को सीखता है। भाषा में हम वर्ण से शुरू करके, अक्षर से शुरू करके शब्द तक आते हैं। शब्द के भीतर भाव छिपे होते हैं। ऐसे ही गणित में जो भी अंक है, अंक को बच्चा सीखता है, फिर संक्रियाओं को सीखता है। यानी एक अंक को दूसरे अंक को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग को सीखता है। शुरू में बच्चे इन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद पहले तो कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि भाषा क्या है, गणित क्या है। फिर विषयों की जो भी गहराई है, इन्हीं भाषा और गणित के कलेवर में दोस्तों पूरी की पूरी जो विषय हैं, चाहे वो विज्ञान हो, सामाजिक विषय हो, पर्यावरण संबंधी अध्ययन हो, कानून विधि की जानकारी हो, भाषा और गणित, भाषा यानी संचार का साधन, गणित यानी मानसिक क्षमता का विकास। बुनियादी स्तर पे भाषा और गणित को सशक्त करके सारे विषयों का बोध किया जा सकता है। तो नेशनल लेवल का एक इनिशिएटिव है, राष्ट्रीय पहल है कि बुनियादी स्तर पे बच्चे मातृभाषा और गणित के कंसेप्ट को समझें, उसे सीखें और जब ये बुनियादी क्षमताएं विकसित हो जाएंगी तो बच्चा नूतन कोई भी ज्ञान को सीख सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है। और जिसका ग्राउंड, जिसकी बुनियाद, जिसकी बेस ही कमज़ोर हो जाएगी, उसे सारे विषय जटिल और कठिन प्रतीत होंगे। दोस्तों, वीडियो को बहुत ही लेंदी नहीं करूँगा। 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण होने जा रहा है निपुण भारत मिशन योजना अंतर्गत। ये प्रशिक्षण ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समस्त शिक्षकों का यहाँ अभिप्राय प्राथमिक स्तर के शिक्षकों से है, कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों से है। प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर, सहायक शिक्षक और शिक्षा मित्र भाई बहनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा BRC स्तर पे। तो इसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय और सम्मिलित जो विद्यालय हैं, यानी कंपोजिट जो विद्यालय हैं, वो कक्षा 1 से 8 तक होंगे। लेकिन उसमें प्राइमरी विंग के ही शिक्षक इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे। दोस्तों, इस पूरे के पूरे प्रशिक्षण में क्या क्या बातें हैं महत्वपूर्ण, हम दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। पूरी बातें आप सुने, समझें और इस प्रशिक्षण का जो निहितार्थ है उसको आत्मसात करें। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ से। पत्र जो प्रेषित हुआ है प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। दिनांक 30 जून 2022 को पत्र जारी हो रहा है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में पत्र जारी हुआ है। दोस्तों, बात हो रही है कि उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1664/5/2021 182 दिनांक 23 दिसंबर 2021 निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही। तत्क्रम में बच्चों में बुनियादी भाषा एवं गणित में कौशल विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उक्त शिक्षक प्रशिक्षण खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विकास खंड के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी ARP संदर्भदाताओं द्वारा संचालित किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश निम्नवत है। अब जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं का शुरू में दोस्तों प्रशिक्षण होगा। अब ये जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण कहाँ होगा? जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सीमेट प्रयागराज में संलग्न सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक जनपद से 4 संदर्भदाताओं, 3 SRG एवं 1 डाइट मेंटर द्वारा उक्त राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया जाएगा। किसी जनपद में SRG की संख्या 3 से कम होने की दशा में डाइट मेंटर को संदर्भदाता के रूप में नामित किया जाए। राज्य स्तर पर आयोजित संदर्भदाता प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को संलग्न समय सारणी के 1 दिन पूर्व सीमेट प्रयागराज पहुंचना अनिवार्य है। संदर्भदाताओं के रहने, खाने एवं वित्तीय नियमानुसार यात्रा भत्ता का भुगतान सीमेट प्रयागराज द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सीमेट प्रयागराज में प्रातः 9:30 से 6 बजे तक संचालित किया जाएगा। अतः प्रतिभागी अपने आने जाने संबंधी आवश्यक प्रबंध इसी अनुसार करें। अब ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण दोस्तों कहाँ होगा? ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक या नगर में नियुक्त 5 ARP द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। जिन विकास खंडों में ARP की संख्या 5 से कम या शून्य है, तो उन विकास खंडों में निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित KRP के सदस्यों को संदर्भदाता के रूप में नामित किया जाए। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी या जिला समन्वय प्रशिक्षण द्वारा ब्लॉकवार KRP को चिन्हित करते हुए निर्देश जारी किया जाए तथा उनकी भूमिका स्पष्ट करते हुए डाइट में आयोजित संदर्भदाता प्रशिक्षण में प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। संदर्भदाता प्रशिक्षण के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु प्राचार्य डाइट द्वारा समुचित भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता जैसे हवादार प्रशिक्षण कक्ष या शौचालय की साफ सफाई, प्रतिभागियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली या जनरेटर, स्क्रीन के साथ प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, प्रतिभागियों के लिए गुणवत्तापरक भोजन, चाय तथा शुद्ध पेयजल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है। शिक्षक प्रशिक्षण में सत्रों के संचालनार्थ संदर्भ सामग्री, प्रेजेंटेशन इत्यादि राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमेट प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण संलग्न समय सारणी के अनुसार समस्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों कंपोजिट के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालय सहित का 4 दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक BRC या URC पर अलग अलग हाल में एक साथ 2 बैचों में संचालित किया जाए तथा एक बैच में अधिकतम 50 शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। BRC या URC पर प्रत्येक दिन सत्रों का संचालन सुबह 9:30 बजे से साय 5 बजे तक किया जाए। चाय या भोजन अवकाश के लिए 50 मिनट यानी भोजन के लिए 30 मिनट एवं 2 बार चाय के लिए 10-10 मिनट निर्धारित किया जाए। प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण के संचालन हेतु सत्रों की तैयारी के लिए संदर्भदाता प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई गई सामग्री, प्रेजेंटेशन, वीडियो इत्यादि को आधार बनाकर विधिवत तैयारी जैसे सत्रों की मिनट टू मिनट तैयारी, प्रेजेंटेशन, वीडियो पर समझ, अभ्यास, सत्रों का संदर्भदाताओं के मध्य विभाजन, संदर्भ सामग्री का संकलन, अध्ययन इत्यादि सुनिश्चित कर सत्रों का प्रभावी संचालन किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समुचित भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता जैसे हवादार प्रशिक्षण कक्ष, शौचालय की साफ सफाई, प्रतिभागियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली, जनरेटर, स्क्रीन के साथ प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, प्रतिभागियों के लिए गुणवत्तापरक भोजन, चाय तथा शुद्ध पेयजल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है। शिक्षकों की 100% प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए तिथिवार बैचवार सूची बनाकर समस्त शिक्षकों को फोन मैसेज के माध्यम से निरंतर फॉलोअप किया जाए ताकि प्रशिक्षण में सभी शिक्षक निर्धारित तिथि या समय पर अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सकें। यदि प्रशिक्षण में शिक्षक अनुपस्थित मिलते हैं तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी यानी FLN के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जनपद या विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण में आमंत्रित किया जाए, जिससे कि उनके अनुभव एवं विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त हो सके। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक बैच में प्रतिदिन प्रातः 9:55 बजे से 10 बजे तक एवं साढ़े 4:55 बजे से 5 बजे तक संचालित प्रशिक्षण का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया जाए तथा उसका लिंक जिला समन्वय प्रशिक्षण के माध्यम से सीमेंट प्रयागराज को प्रेषित किया जाए। वीडियो बनाने के प्रारंभ में BRC का नाम एवं जनपद का नाम भी रिकॉर्ड किया जाए। प्रत्येक बैच में एक ऐसे हेड टीचर या शिक्षक की पहचान किया जाए जिन्होंने अपने विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय, बच्चों की अधिगम क्षमता, कक्षा शिक्षण, ऑपरेशन कायाकल्प, SMC या समुदाय से सहयोग, CSR फंड, प्रार्थना सभा, प्रिंट रिच या TLM इत्यादि क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन या नवाचार किया हो। प्रशिक्षण में उक्त प्रधानाध्यापक या शिक्षकों को 15 मिनट का समय दिया जाए ताकि वे सफलता की कहानी सभी शिक्षकों के साथ साझा कर सकें, जिससे कि शिक्षक प्रेरित एवं प्रोत्साहित हो सकें। प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाए। ऐसे हेड टीचर या शिक्षकों की सूची पूर्व में बनाकर संबंधित को सूचित कर दिया जाए, जिससे कि वे पूर्व तैयारी के साथ अपने अनुभव को साझा कर सकें। शिक्षक प्रशिक्षण का राज्य स्तर से ऑनलाइन अनुश्रवण होना है। BRC पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमेंट प्रयागराज के विशेषज्ञों या अधिकारियों द्वारा ICT ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तत्संबंधी निर्देश निम्नवत हैं। BRC के प्रत्येक प्रशिक्षण हॉल में एक हाई रेजोल्यूशन वेब कैमरा जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम से जुड़ा हो, प्रशिक्षण कक्ष के पीछे की दीवार पर लगा होना चाहिए, जिससे कि प्रशिक्षण कक्ष की समस्त गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकें। प्रशिक्षण कक्ष में संदर्भदाताओं द्वारा माइक, साउंड सिस्टम या ब्लूटूथ कॉलर माइक जो कि कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़ा हो का प्रयोग किया जाए, जिससे कि संदर्भदाता की आवाज़ अनुश्रवणकर्ता तक पहुंच सके। राज्य स्तर से ऑनलाइन अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए BRC या प्रशिक्षण हॉल में हाई स्पीड नेट कनेक्टिविटी की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए BRC द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष के लिए प्रशिक्षण लिंक जनरेट किया जाए। यह प्रशिक्षण लिंक प्रत्येक बैच के लिए एक ही होगा। उक्त प्रशिक्षण लिंक को राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमेंट प्रयागराज को ईमेल cement@rediffmail.com पर एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 2 दिवस पूर्व प्रेषित किया जाए। जनपद स्तर से अनुश्रवण ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाए। प्रशिक्षण में दिशा निर्देश के विपरीत कमियां एवं शिक्षकों की अनुपस्थिति की दशा में खंड शिक्षा के अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाए। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा मंडल के प्रत्येक जनपद के कम से कम 3 विकास खंड तथा प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद के सभी विकास खंड में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जाए। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम में यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा शिक्षक अनुपस्थित मिलते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को अविलंब आख्या प्रस्तुत की जाए। जनपद में संदर्भदाता या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुणवत्तापरक संचालन प्राचार्य डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। BRC पर संचालित शिक्षक प्रशिक्षण के फोटोग्राफ सहित विस्तृत आख्या प्रशिक्षण समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जाए तथा जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा सभी विकास खंडों की संकलित एवं सार गर्भित आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को PDF रूप में प्रेषित की जाए। वित्तीय निर्देश 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ₹170 की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिसमें ₹150 दोपहर का भोजन, स्नैक्स के साथ 2 बार चाय एवं ₹20 प्रतिभागियों के लिए पेन एवं कॉपी या पैड तथा प्रशिक्षण हेतु स्टेशनरी, चार्ट पेपर, मार्कर, टेप इत्यादि के लिए व्यय किए जाएं। डाइट स्तर पर संदर्भदाताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ₹200 की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिसमें ₹170 दोपहर का भोजन, स्नैक्स के साथ 2 बार चाय एवं ₹30 प्रतिभागियों के लिए पेन एवं कॉपी पैड, प्रशिक्षण हेतु स्टेशनरी यानी चार्ट पेपर, मार्कर, टेप इत्यादि एवं ₹100 प्रति संदर्भदाता के लिए
प्रशिक्षण मॉड्यूल की फोटोकॉपी हेतु व्यय किया जाए। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 में बीआरसी पर उक्त शिक्षक प्रशिक्षण के संचालन हेतु स्वीकृत धनराशि रुपया 3067 लाख की लिमिट जनपदों को जारी की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे पैसा भी जारी हुआ है। जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधित समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी। जनपद या ब्लॉक को अमुक्त धनराशि का उपभोग पीएमएस पोर्टल पर निपुण भारत के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स ऑफ ग्रेड 1 to 5 न्यू मद में तालिका 1 के कॉलम 15 की धनराशि एवं तालिका 2 के कॉलम 6 की धनराशि निपुण भारत के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोजीज मद में धनराशि भरी जाएगी। संदर्भदाता या शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी पत्र निर्गमन के दूसरे ही दिन भोजन इत्यादि की स्वीकृति हेतु पत्रावली पर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए, जिससे कि प्रशिक्षण ससमय प्रारंभ किया जा सके। शिक्षक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु समस्त एआरपी, एसआरजी एवं खंड शिक्षा अधिकारी की बैठक कर उपर्युक्त निर्देशानुसार विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए तथा संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए। बहुधी श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों आपने देखा कि एक नया प्रशिक्षण आ गया है और इस प्रशिक्षण का नाम निपुण भारत मिशन है और इसमें मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। निपुण भारत के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु जो समय सारणी है वो 11 से 14 जुलाई, 15 से 18 जुलाई ये जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं के 2 बैच हैं। पहला बैच 11 से 14 जुलाई का है जो कि सीमेट प्रयागराज में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा राज्य स्तरीय संदर्भदाताओं के माध्यम से। दूसरा 15 से 18 जुलाई है, जनपद स्तरीय संदर्भदाता को प्रशिक्षित होना है। पहले में 38 जनपद है, 152 प्रतिभागी है, 3 बैच हैं। दूसरा जो प्रशिक्षण होगा 37 जनपद हैं, 148 प्रतिभागी हैं, इसमें भी 3 बैच। सीमेट प्रयागराज में होना है राज्य स्तरीय संदर्भदाताओं के माध्यम से। अब ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण यानी डाइट में होगा एआरपी का, वो 18 से 25 जुलाई के बीच में होना है। जिन जनपदों में 50 से अधिक प्रतिभागी हैं उन जनपदों में प्रशिक्षण को 2 बैचों में आयोजित किया जाए। डाइट में होना है जनपद स्तरीय संदर्भदाता के माध्यम से। अब प्राइमरी स्कूल में शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षा मित्र और हेड टीचर का ट्रेनिंग कब होगा? वो 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 15 सितंबर 2022 के मध्य में इसे ख़त्म हो जाना है। और ये 50 प्रतिभागी का एक बैच होगा और 2 बैच में ये प्रशिक्षण शुरू होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।